हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेहास एजुकेशन पॉइंट। आज की मेरी इस वीडियो का टॉपिक है आर्टिकल्स ए एन द। तो चलिए इसे हम डिटेल में जानते हैं कि कहाँ हम ए यूज़ करते हैं, कहाँ हम एन यूज़ करते हैं और कहाँ हम द यूज़ करते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। तो देखिए इस यहाँ पे मैंने इनडेफिनेट आर्टिकल के नीचे ग्रीन कलर की अंडरलाइन करी हुई है, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत नहीं करते। दा के नीचे मैंने रेड कलर से अंडरलाइन की है। आगे जितने भी एग्जाम्पल होंगे उसके नीचे ग्रीन और रेड कलर की अंडरलाइन होगी, जिससे कि आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी। तो देखिए, दा को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है। आ गए अपने नेक्स्ट पेज पे। चलिए यहाँ और अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं कि हम ए का और एन का यूज़ कहाँ करते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं यूज़ ऑफ ए और एन आर्टिकल। ए आर्टिकल का प्रयोग, नंबर 1, उस एक वचन संज्ञा सिंगुलर नाउन से पहले जो व्यंजन कॉन्सोनेंट से आरंभ होता है उसमें ए का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आरंभ होने का अर्थ उसकी आरंभ की ध्वनि से है, उसके फर्स्ट लेटर से है। देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिया है मैंने, जैसे है ए डॉग। डी हमारा कॉन्सोनेंट है, ड वर्ड की पहली ध्वनि है हमारी ड, डी। तो डी हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने इसके साथ ए को यूज़ किया है। नेक्स्ट है हमारा पेन, प भी हमारा, पी भी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसके साथ भी हमने ए को ऐड किया है, ए पेन। फिर ए पेंसिल, अ बुक, एक्सेट्रा। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। सेकंड पॉइंट है, उस एक वचन संज्ञा से पहले भी एन आता है जो व्यंजन से आरंभ होता है। व्यंजन मीन्स कॉन्सोनेंट, परंतु स्वर की ध्वनि से बोला जाता है। यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे एन एम ए। अब आप सोचेंगे कि एम तो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो एम के साथ तो ए आना चाहिए, बट मैंने यहाँ एन क्यों लगाया है? तो मैं आपको पहले भी इस बात पे अच्छे से ध्यान दिला चुकी हूँ कि हमें फर्स्ट लेटर इंग्लिश का देखने के साथ साथ पहले उसकी ध्वनि देखनी है, साउंड देखना है कि साउंड क्या निकल रहा है। तो हमारा एम ए में फर्स्ट जो हमारा साउंड निकल रहा है वो है ए, एम। तो ए के साथ हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं? एन। तो यहाँ भी देखिए नेक्स्ट है एन एस एच ओ। अगर एस देखें तो कॉन्सोनेंट है, बट ध्वनि क्या निकल रही है? एस, ए। तो इसके साथ भी हमने एन को ऐड किया है। फिर है एन एम एल ए। एम हमारा अगर इंग्लिश में देखें तो कॉन्सोनेंट है, बट ध्वनि से अगर पहचाने इसको तो एम, ए आ रहा है पहले, तो एन एम एल ए। रिपीट करते हैं, एन एम ए, एन एस एच ओ, एन एम एल ए। आगे देखिए, कुछ फ्रेसेस तथा प्रोफेशन के नाम के साथ भी ए और एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, जैसे आ फ्यू, आ लॉट, आ डॉक्टर, आ प्यून, आ क्लर्क, एन आर्टिस्ट, एन ऑपरेटर। तो मुझे उम्मीद है कि आपके ए और एन के सभी डाउट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। उस एक वचन संज्ञा के साथ भी एन का प्रयोग होगा जो शुरू तो व्यंजन ह से होता है, किंतु ह साइलेंट होता है और स्वर की ध्वनि से आरंभ होता है, जैसे एन ऑनेस्ट। अब देखिए, अगर हम ऑनेस्ट का एच देखें तो एच हमारा कॉन्सोनेंट है, हम कहेंगे जी इसके साथ तो ए लगाना है, बट हमारा एच हमेशा ह साइलेंस होता है। हम हॉनेस्ट नहीं बोलते, इसको ऑनेस्ट बोलते हैं। तो ओ की ध्वनि आ रही है, तो इसके साथ हमने एन का यूज़ किया है। तो नेक्स्ट है हमारा अवर। अब इसे हम हवर तो कहेंगे नहीं, वर नहीं, इसको हम अवर कहते हैं। तो अवर में भी अ का हमारा साउंड निकल रहा है, ध्वनि निकल रही है अ की, तो इसके साथ भी हमने क्या यूज़ करा? एन अवर। फिर है एन होटल, एन ऑनर,
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी देखिए बहुत अच्छे से मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और मैंने अंडरलाइन की है, इस पे ध्यान दीजिएगा। यूनिवर्सिटी, यू कॉन्सोनेंट है, यू हमारा देखने में क्या है, वॉवल है, लेकिन हमने इसके साथ क्या यूज़ करा है, ए। क्यों? क्योंकि य की ध्वनि निकल रही है। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। एन एप्पल, अ बॉय, अ कैट, एन एलिफेंट, अ पेन, अ ईयर, एन ईयर, NMLA। यहाँ भी ध्यान दीजिए, ये मैं जैसे पहले आपको बता चुकी हूँ। MLA, एम देखने में हमारा कॉन्सोनेंट है, बट इसमें ध्वनि वॉवल की निकल रही है, तो इसके साथ हम एन को यूज़ करेंगे। अ यूनियन, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, अ यूरोपियन, एन ऑनेस्ट, एन अवर, अ हॉर्स। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। सम रूल्स ऑफ आर्टिकल द। अब यहाँ हम द को डिटेल में जानेंगे। मैंने अपनी इस वीडियो में अपनी पूरी कोशिश की है कि कहाँ हमें दा लगाना है, क्योंकि मैंने देखा है कई लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आती है कि दा को हम कहाँ कहाँ यूज़ करें। इस वीडियो में मैंने आपको ऐसे 23-24 पॉइंट्स दिए हैं जो किसी और ने नहीं दिए होंगे अब तक अपनी वीडियो में। तो ध्यान से फ्रेंड्स इस पर कंसंट्रेट करना, ध्यान देना और इसे समझना, तो आपको कभी भी ए एन दा में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। पहला है नक्षत्रों के नाम से पहले। नक्षत्र जितने भी होते हैं हमारे, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द स्टार, सन, मून, अर्थ, स्टार, इनके साथ हमेशा हम दा का यूज़ करते हैं। देखिए मैंने दा के नीचे अंडरलाइन करी हुई है रेड कलर से, आप देख सकते हैं। दूसरा है दिशाओं के नाम से पहले, जब इनसे पहले प्रिपोजिशन दे रखा हो। जैसे प्रिपोजिशन हमारी क्या है इसमें, आप पहला सेंटेंस पढ़ सकते हैं पूरा। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। तो देखिए दा से पहले हमारी प्रिपोजिशन दे रखी है इन, तो हमने कहाँ लगाया द, इन के बाद। द सन राइजेस इन द ईस्ट, दिशाओं के नाम के साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं। एंड सेट्स इन द वेस्ट, ईस्ट वेस्ट से पहले प्रिपोजिशन है ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट, ईस्ट वेस्ट से पूर्व प्रिपोजिशन है। तो चलिए आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, शिप्स, जहाज़ों के नाम के साथ, ट्रेन के नाम के साथ और गाड़ियों के नाम के साथ, है ना। सीज, समुद्रों के नाम के साथ। माउंटेन्स के साथ, माउंटेन एक सिंगल माउंटेन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, एक सिंगल पहाड़ की नहीं, पहाड़ों, माउंटेन्स के साथ। इसलैंड, द्वीपों के साथ। डैम्स, बांधों के साथ। डेजर्ट, मरुथलों के साथ। सी, समुद्रों के नाम के साथ। ओशियन, महासागरों के नाम के साथ हम दा का यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ें, तो यहाँ और डिबेट में कर लेते हैं। द विक्रम, द फ्रंटियर मेल, द अरबियन सी, द इंडियन ओशियन, द इंडियन ओशियन, द पनामा कैनल, द दाल लेक, द हिमालयाज, द अंडमान्स, द भाखरा डैम, द सहारा डेजर्ट। तो दोस्तों देखा मैंने आपको कितने सारे इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपका कोई भी ए एन दा का कभी के लिए कोई डाउट नहीं आने वाला। आपको फॉर एवर ये याद रहेगा अगर आप इसको ध्यान से वीडियो को समझेंगे तो। अब एक चीज़ और नोट कर लीजिए अच्छे से, एक पहाड़ अथवा एक टापू के नाम से पहले कभी भी दा नहीं लगाया जाता। जैसे माउंट एवरेस्ट और श्रीलंका, इनके साथ हम क्या करेंगे, एक पहाड़ है और ये एक टापू की बात हो रही है, इसके साथ हम कभी भी दा नहीं लगाएंगे। फोर्थ पॉइंट है कुछ कंट्रीज, सम कंट्रीज, कुछ की बात कर रही हूँ मैं, कुछ कंट्रीज देशों और प्रोविंसेस प्रांतों के नाम से पहले, जैसे द USA, द पंजाब, द डेक्कन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा है हमारा रिलीजियस बुक्स, धार्मिक ग्रंथों के साथ लगाते हैं। जैसे कि हमारी आप सभी जानते हैं होली बुक्स हमारे रिलीजियस बुक्स हैं, कुरान है, बाइबल है, गीता है, रामायण है और बहुत सारे हैं एक्सेट्रा। तो इनके साथ हम दा लगाते हैं, जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान, है ना, द गुरु ग्रंथ साहिब। और किसके साथ लगाते हैं हम, न्यूज़पेपर्स के नाम के साथ, समाचार पत्रों के नाम के साथ, मैगजीन के, पत्रिकाओं के नाम के साथ, है ना। तो जैसे कि द हिंदुस्तान टाइम और व्हाटएवर जो भी और
मैगजीन्स या न्यूज़पेपर आते हैं उनके साथ हमेशा हम दा का यूज़ करते हैं। 6th है नेटॉन्स, जातियों और कम्युनिटी संप्रदायों के नाम से पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं, जैसे द इंग्लिश अंग्रेज लोग, द फ्रेंच फ्रांसीस लोग, द हिंदू लोग। 7वां है उस सिंगुलर नाउन से पहले जो पूरी जाति का बोध कराता हो, जैसे एग्जाम्पल लिया है हमने, द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अब एक कुत्ता तो फेथफुल नहीं होगा ना, वफादार नहीं होगा ना, ये पूरी जाति को दर्शाता है कि जितने भी डॉग्स होते हैं सभी फेथफुल होते हैं। तो जहाँ हमारा एक क्लास मतलब जहाँ पे हमारा झुंड समूह की बात होती है वहाँ भी हम दा का यूज़ करते हैं। 8वां पॉइंट है उस प्रॉपर नाउन से पहले जो कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया गया हो, जैसे कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया। तो देखा स्विट्जरलैंड से पहले हमने क्या यूज़ करा, दा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां पॉइंट मैं ले रही हूँ उन कॉमन नाउन से पहले जिनका उल्लेख पहले हो गया हो तथा उन वर्ड से पहले जिनसे पूर्व परिचय हुआ हो, जैसे देयर वॉज अ फॉक्स, द फॉक्स वॉज हंग्री। पहले सेंटेंस में क्या है, फुल स्टॉप से पहले क्या है, देयर वॉज अ फॉक्स। इसमें हमें परिचय पता चल गया कि ये एक लोमड़ी है। द फॉक्स वॉज हंग्री, और लोमड़ी भूखी थी, है ना, द फॉक्स वॉज हंग्री कि लोमड़ी भूखी थी। पूर्व उल्लेख देयर वॉज अ फॉक्स, उसके बाद हमने जब दोबारा सेकंड लाइन हमने शुरू करी द फॉक्स वॉज हंग्री, तो इसमें हमने दा का यूज़ करा। सेकंड है आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ, हु केम हेयर लास्ट नाइट, जो यहाँ पिछली रात को आया था। 10वां है वर्कशॉप, फैक्ट्री, बैंक आदि के नाम से पहले, जैसे द दिल्ली क्लॉथ मिल्स, द पंजाब नेशनल बैंक। इन सब के साथ हम क्या करते हैं, बैंक्स के साथ, फैक्ट्रीज के साथ और वर्कशॉप्स के साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं। 11वां पॉइंट है हमारा किसी पार्टी अथवा संगठन के नाम के साथ या उससे पहले, जैसे द कांग्रेस, द लोक दल, है ना, इससे पहले हम क्या करते हैं, दा का यूज़ करते हैं किसी पार्टी अथवा संगठन के नाम के साथ। सॉरी मैंने दाल बोल दिया, द कांग्रेस या द लोक दल। 12वां पॉइंट है ऐतिहासिक भवनों तथा सार्वजनिक स्थानों के नाम से पहले, जैसे आइए आगे देखते हैं। जैसे 13 पॉइंट है हमारा, 13वां पॉइंट है हमारा एडजेक्टिना प्रॉपर नाउन से पहले, जैसे द लिटिल शिल्पा इज अ शाई गर्ल, इससे पहले भी हम दा का यूज़ करते हैं। 14वां पॉइंट है विधि बताने वाले परिणामवाची शब्दों से पहले, जैसे परिणामवाची शब्दों से पहले मीन्स जिसमें हमारे को परिणाम पता चलता है, बाय द मीटर, बाय द डजन, बाय द किलोग्राम। तो यहाँ भी देखिए मैंने रेड कलर से दा पे अंडरलाइन कर रखा है किन किन के साथ हम दा का यूज़ करते हैं। 15वां पॉइंट है प्रॉपर नाउन का बहुवचन बनाने के लिए, जैसे प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, एक अपने आप में ही पूरी तरह से जो संज्ञा कहलाती है किसी का नाम। तो द गुप्तास, द ब्राउन्स, द शर्मास, तो ये सब हमारे क्या हैं, प्रॉपर नाउन, बहुवचन की बात हो रही है। अगर देखिए यहाँ सिंगुलर होगा तो द गुप्ता होगा, तो हमें इसे प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ा, बहुवचन के लिए द गुप्तास, द ब्राउन्स, द शर्मास। 16वां पॉइंट है हमारा बड़े बड़े पदों, रैंक से पहले, जैसे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। तो बड़े बड़े पदों पे, रैंक्स पे जिनकी बात करते हैं उनके आगे भी हम दा यूज़ करते हैं। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। 17वां पॉइंट मैं ले रही हूँ ऐतिहासिक घटनाओं से पहले, जैसे द बैटल ऑफ पानीपत, द म्यूटिनी ऑफ 1857, सॉरी म्यूटिनिटी बोल गई मैं, सॉरी। पहला है द बैटल ऑफ पानीपत, द म्यूटिनी ऑफ 1857। 18वां पॉइंट है हमारा डेट, तिथि से पहले, जैसे इंडिया बिकेम फ्री ऑन द 15th ऑफ अगस्त। तो आपने देखा किसी तिथि से पहले, और ऊपर क्या बताया, ऐतिहासिक घटनाओं से पहले, द बैटल ऑफ द पानीपत, इसमें भी हम दा का यूज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। 19वां पॉइंट मैं ले रही हूँ इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून से पहले, यदि इनसे पहले लास्ट, नेक्स्ट या एवरी
शब्द ना दे रखा हो, जैसे आई गेट अप इन द अर्ली मॉर्निंग, जिसमें एवरी शब्द ना दे रखा हो, या नेक्स्ट, तो उससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, द। आई गेट अप इन द अर्ली मॉर्निंग। 20वां पॉइंट है कंपैरेटिव डिग्री से पहले यदि उसके आगे देन नहीं दे रखा हो, जैसे। तो मैं आपको बता दूं कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है। कंपैरेटिव डिग्री का अर्थ होता है किसी भी बात को एक तरफ कम या ज़्यादा बता देना। तो इसका भी एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे शी इज़ द वाइजर ऑफ द टू, वह दोनों में से समझदार है। इसका मतलब है वह दोनों में से समझदार है। नेक्स्ट है द ओल्डर ही ग्रू, वह जितना बड़ा हुआ, लेकिन अब दूसरे तथ्य में क्या रख दिया हमने, वह उतना ही बुरा होता गया। द वर्स ही बिकेम, द ओल्डर ही ग्रू द वर्स ही बिकेम। तो आपको कंपैरेटिव डिग्री भी क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब है किसी भी बात को एक तरफ कम या ज़्यादा बता देना। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। उन एडजेक्टिव से पहले जो नाउन के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे द पुअर और द ब्रेव। एडजेक्टिव है हमारे पुअर और ब्रेव, और क्या है, द पुअर और द ब्रेव नाउन के रूप में प्रयोग होते हैं, तो उनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। 22वां पॉइंट है ऑल द बोथ के बाद। ऑल और बोथ के बाद आर्टिकल द का प्रयोग, जैसे ऑल द बॉयज़, बोथ द गर्ल एक्सेट्रा। 23वां पॉइंट मैं ले रही हूँ होल और सेम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे द होल क्लास वॉज एब्सेंट, देयर एज आर द सेम। होल और सेम इस आर्टिकल होल और सेम से पहले आर्टिकल द का हम यूज़ करते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ जाते हैं 24वें पॉइंट की ओर। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग, जैसे द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। अब आप कहेंगे सुपरलेटिव डिग्री क्या है, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। मैं अपनी कोशिश करूँगी, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री के ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो बनाने वाली हूँ, प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। तो देखिए सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, ये भी आपको बता देते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को अव्वल मतलब से बड़ा बताना, मतलब उसे बड़ा चढ़ाकर बताना और उसे बड़ा ही बताना। तो इसका भी यहाँ पे एग्जाम्पल है द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। इसमें आपको द मोस्ट वर्ड जरूर मिलेगा। सुपरलेटिव डिग्रीज के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं इसमें आपको द मोस्ट जरूर मिलने वाला है। मतलब है इसका सबसे बुद्धिमान लड़का, द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। सबसे मतलब जितने भी हैं सब में से बुद्धिमान वो लड़का, सबसे बुद्धिमान लड़का। लास्ट वन हमारा है 25वां पॉइंट। यदि किसी एडजेक्टिव को नाउन के बाद लगा दिया जाता है तो उस एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, जैसे अशोका दी ग्रेट। अशोका दी ग्रेट। यदि किसी एडजेक्टिव को नाउन के बाद लगा दिया जाता है तो उस एडजेक्टिव से पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, जैसे अशोका द ग्रेट। तो मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से एन द का यूज़ बहुत अच्छे से करना आ जाएगा और आप कभी भी इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि द के मैंने आपको इतने फैक्ट्स बताए हैं जो मुझे नहीं लगता अभी तक किसी ने बताए होंगे और इतनी क्लियरली समझाए होंगे। तो कोशिश करूँगी आगे भी आपको ऐसी वीडियोस देती रहूँ जो आपको पसंद आए। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिएगा, मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।